दोस्तों आज हम वायरमैन ट्रेड के फर्स्ट ईयर या प्रथम वर्ष के पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। यह पेपर एनसीवीटी तथा एससीवीटी दोनों तरह के एग्जाम या बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसा कि आप जानते होंगे कि वायरमैन फर्स्ट ईयर का यह पेपर है जो कि दिसंबर 2023 में पूछा गया पेपर है। और आप यह भी जानते होंगे कि वायरमैन ट्रेड में जो 38 क्वेश्चन है वो ट्रेड थ्योरी के तथा 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो यहाँ हम केवल 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के वो ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों जो हम क्वेश्चन इस वीडियो में तथा आगे आने वाली वीडियो में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे लगभग इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आइए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज कन्वेंशनल पावर जनरेशन। पारंपरिक बिजली उत्पादक कौन सा है? जो कन्वेंशनल पावर जनरेशन होता है वो कौन सा है? थर्मल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं विंड एनर्जी, सोलर एंड बायोगैस, ये होते हैं नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज टू मेक नेगेटिव प्लेट इन लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में नेगेटिव प्लेट बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें जो नेगेटिव प्लेट है को जो मटेरियल यूज किया जाता है वो होता है स्पंज लेड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आउटलेट पॉइंट आर रिकमेंडेड इन पावर सब सर्किट एज पर BIS। कितने पॉइंट की BIS के अनुसार पावर सब सर्किट में सिफारिश करते हैं? यहाँ BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पूछा गया है कि जो पावर सब सर्किट में है BIS के अनुसार इसमें कितने आउटलेट होते हैं? तो 2 आउटलेट, 2 पॉइंट होते हैं आउटलेट के। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ PPE। सचित्रित PPE का नाम क्या है? PPE की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो सुरक्षा के लिए जो उपकरण हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं PPE। जैसा कि चित्र में हमें देखने से पता लग रहा है कि यह अप्रन का चित्र है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ MCB। MCB का विस्तार क्या है? जो हम घरों में यूज करते हैं MCB उसकी फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिंसिपल द ट्रांसफॉर्मर वर्क। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन या पारस्परिक प्रेरण पर कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर ऑफ अर्थ वायर इज यूज इन कंट्रोल पैनल टू अर्थ डोर एंड कैबिनेट। अर्थ के तार का कौन सा नियंत्रण पैनल से अर्थ द्वार और कैबिनेट में उपयोग किया जाता है? जो अर्थिंग के लिए जो अर्थिंग वायर का जो कलर होता है किस में यूज की जाती है? जो दरवाज़ा होता है कैबिनेट का तो उसका कौन सा कलर होता है? ग्रीन, येलो, हरा, पीला। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्विच इज हैविंग ए स्प्रिंग लोडेड बटन। कौन से स्विच में स्प्रिंग लोडेड बटन होता है? तो किस स्विच में स्प्रिंग लोडेड बटन होता है? वो होता है पुश बटन स्विच। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आवर्ती की SI इकाई क्या है? SI का जो मतलब होता है यहाँ होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है किस में मेजर करते हैं? हार्ट्स में। जो हमारे घरों में जो AC वोल्टेज आ रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हार्ट्स, 50 हार्ट्स। और जो DC होती है DC की जो फ्रीक्वेंसी वो होती है 0 हार्ट्स। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी की जो इकाई है वो है हार्ट्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज विच इज द एडवांटेज ऑफ पीरियोडिक मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल पैनल। नियंत्रण पैनल में पीरियोडिक रखरखाव का लाभ कौन सा है? पीरियोडिक मेंटेनेंस का यह मतलब होता है कि अगर कंट्रोल पैनल में कोई तार, कोई कनेक्शन लूज हो जिसके कारण कोई करंट बन रहा हो या कुछ और समस्या हो तो उससे
सेफ्टी के लिए हम उसको पीरियोडिक मेंटेनेंस करते हैं। जितनी पीरियोडिक मेंटेनेंस है वो वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी, ईयरली भी। तो जितना समय कम होगा, जैसे अगर हम वीकली करते हैं तो हमारे लिए सेफ्टी बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि जो भी समस्याएं क्रिएट होगी तो उनको हम ख़त्म कर देंगे पीरियोडिक मेंटेनेंस में। तो यहाँ क्या होगा, एंश्योर सेफ्टी टू मशीन एंड ऑपरेटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मशीन और ऑपरेटर की सुरक्षा सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर। अच्छा कंडक्टर की क्या विशेषता है। तो गुड कंडक्टर की विशेषता क्या होती है, दे मस्ट हैव लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कम विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जैसा कि आप जानते हो ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, V फॉर वोल्ट, I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से मैं R की वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो यहाँ क्या हो रहा है, करंट लो तो सॉरी रेजिस्टेंस लो तो करंट हाई, तो जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही करंट ज़्यादा हो। तो ये गुड कंडक्टर की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ फ्यूज। फ्यूज का नाम क्या है। जो चित्र में दिखाया गया फ्यूज है उसका नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ईएमएफ इज इंड्यूस इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। यहाँ ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। जो डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किस प्रकार का होता है, वो होता है डायनेमिकली इंड्यूस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ होल्डर इज यूज बिटवीन 200 वाट से 300 वाट लैंप। जो 200 से 300 वाट लैंप के बीच जो होल्डर यूज किए जाते हैं वो कौन से होल्डर होते हैं, वो होते हैं एडिशन स्क्रू होल्डर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ बुशिंग यूज टू प्रिवेंट डर्ट, वाटर एंड इंसेक्ट एंटरिंग द पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड में प्रवेश करने वाली गंदगी, पानी और कीड़ों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बुशिंग का नाम क्या है। जो पैनल बोर्ड होते हैं उसमें कोई डस्ट ना जाए, पानी ना जाए या कीड़े मकोड़े इंसेक्ट ना जाए, उसके लिए जो बुशिज यूज करते हैं वो बुशिज कौन सी होती है, ग्रोमेट्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर कोड ऑफ वार्निंग साइन। कौन सा कलर कोड चेतावनी संकेतक का है। जो चेतावनी या वार्निंग के लिए जो हम साइन बोर्ड यूज करते हैं वो किस कलर के बने होते हैं, येलो बैकग्राउंड विद ब्लैक बॉर्डर एंड सिंबल। तो येलो कलर पीछे होगा और ब्लैक बॉर्डर होगा और सिंबल उसका बड़ा होगा, जो भी वार्निंग का साइन है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का मान क्या है। तो फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.11। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ऑयल इन ऑयल सर्किट ब्रेकर। तेल सर्किट ब्रेकर में तेल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो तेल यूज किया जाता है उसका जो मेन पर्पज है वो किस लिए यूज किया जाता है, क्वेंचिंग आर्क, क्वेंचिंग की आर्क को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर द कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स। ट्रांसफार्मर में तांबे का नुकसान किस कारक पर निर्भर करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में जो कॉइल यूज की जाती है वो किस मटेरियल की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। तो कॉपर का नुकसान मतलब जो कॉपर जो लॉसेज हो रहा है ट्रांसफार्मर में वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ करंट, करंट का वर्ग पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल जो फॉर्मूला होता है, यहाँ जो रो है ये होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस, ए स्टैंड फॉर एरिया, एल स्टैंड फॉर लेंथ। अगर इस फॉर्मूले से हम इकाई निकालते तो क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, लेंथ को हम किस में मापते हैं, मीटर में। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ओम मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
ohm meter. Next question is, how many two-way switch are required in go down wiring circuit to control 4 lamps? 4 लैंपों को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने टू वे स्विच की आवश्यकता होती है? तो कितने टू वे स्विच की आवश्यकता होती है? 3. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रोक स्क्रू रूल? क्रोक स्क्रू के नियम का उद्देश्य क्या है? जो क्रोक स्क्रू का जो नियम है वो उसका जो पर्पज होता है वो होता है टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस अराउंड द कंडक्टर. कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय रेखाओं की दिशा पता करने के लिए. तो ये होता है क्रोक स्क्रू का नियम. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the effect of resistance of a conductor if diameter is double? कंडक्टर के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर इसका व्यास दुगना हो जाता है? जैसा कि हम फॉर्मूले को जानते हैं कि जो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है. तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ और डिवाइड बाई एरिया. तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले को लिख देता हूँ कि सारे एरिया की जो मान है पाई डी स्क्वायर बाई 4 रखने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या होगी. तो यहाँ आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर. तो अब ये कह रहा है कि जो डायमीटर को हम दुगना कर दें. अगर यहाँ डायमीटर को हम 2 टाइम्स करेंगे तो इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4. तो इस 4 को बाहर ले आते हैं तो ये क्या है जो पहले वाला फॉर्मूला है तो 1/4. तो कितना हो जाएगा डिक्रीज टू 1/4 वैल्यू. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्रोल पैनल एक्सेसरी? कंट्रोल पैनल एक्सेसरी का नाम क्या है जो कि चित्र में दिखाया गया है? इससे हम पहचान सकते हैं कि यह किसका डायग्राम. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वायर क्लिप्स. जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वायर क्लिप्स है, किसी भी वायर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हैंगिंग करते हैं तो हम किन का यूज करते हैं? वायर क्लिप्स का हम यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वेस्ट इज यूज एज ए फ्यूल फॉर बायोगैस पावर प्लांट? बेकार जो बायोगैस बिजली संयंत्र के लिए ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जो बायोगैस का जो प्लांट है उसमें जो फ्यूल जो वेस्ट मटेरियल यूज किया जाता है वो किसका वेस्ट किया जाता है? द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय मैन एंड एनिमल. पशुओं और पुरुषों के द्वारा उत्पादित अपशिष्ट, जैसे भैंस का जो गोबर होता है, गाय का जो गोबर होता है, वो बायोगैस प्लांट में हम यूज करते हैं एज ए वेस्ट. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. किसका वेस्ट हम यूज करते हैं? गाय और भैंस का या आदमियों का. किस प्लांट में? बायोगैस पावर प्लांट में. तो बिजली पैदा करते हैं उससे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ टर्म दैट द टाइम टेकन बाय ए फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन द इवेंट फॉर ए फॉल्ट? उस शब्द का नाम क्या है जो किसी गलती की स्थिति में परिपथ को बाधित करके में फ्यूज द्वारा लिया गया समय है? तो फ्यूज द्वारा लिया गया समय कौन सा है? कट ऑफ फैक्टर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल यूज इन डीसी स्टंट मोटर टू कंट्रोल द स्पीड बिलो नॉर्मल? डीसी स्टंट मोटर में गति नियंत्रण की कौन सी विधि सामान्य से कम गति को नियंत्रित करती है? तो कम गति को कौन नियंत्रित करती है? आर्मेचर कंट्रोल. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? जो कि चित्र में जो एक्स दिखाया गया है उसका नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ये क्या है? प्लेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर इन कॉपर एटम? कॉपर एटम में कितने परमाणु होते हैं? जो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 29. ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सप्लाई? डीसी आपूर्ति की आवृत्ति क्या है? जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जो डीसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है कितनी होती है? 0 हर्ट्ज. ऑप्शन डी इज करेक्ट. अगर जो एसी सप्लाई की मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ तो वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज अवॉइड इन पैनल बोर्ड असेंबली? पैनल बोर्ड असेंबली में
किससे बचा जाता है? तो पैनल बोर्ड असेंबली में हमें किससे बचना चाहिए? सेंसर से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर कौन सा है? जो सर्किट ब्रेकर जैसे हमारे घरों में हम MCB यूज़ करते हैं, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, कोई भी फॉल्ट हो जाता है घर में या बिजली सप्लाई है वो एक्सेस आ जाती है या कोई भी स्पार्किंग हो जाती है तो जो सर्किट ब्रेकर है जो MCB है क्या वो डाउन हो जाती है, तो हमारे क्या है सेफ्टी कर रही है, कंट्रोल कर रही है। तो सर्किट ब्रेकर MCB क्या है? कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द विच पार्ट इज मार्क्ड एज एक्स इन फिगर? आकृति के किस भाग में एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? कि जो एक्स है वो डायग्राम में क्या है? क्योंकि यहाँ रीडिंग सी बनी हुई है तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो क्या है? एक रेगुलेटर है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेगुलेटर क्या है? कि जो रीडिंग को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द पर्पज ऑफ सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर का क्या उद्देश्य है? सर पहले मैं बता चुका हूँ, जो घरों में हम MCB यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करती है। तो का ऑप्शन क्या है? कि प्रोटेक्शन है, कंट्रोल, संयंत्र और नियंत्रण। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव ए लॉट ऑफ एनर्जी? कचरे के निपटदान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है? तो करेक्ट आंसर है वो रिसाइकिल, पुनर्चक्रण। किसी भी मटेरियल को हम जो वेस्ट होता है तो उसको हम रिसाइकल करके क्या है कि बहुत सी एनर्जी को हम बचाते हैं, बहुत सी एनर्जी को हम सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मूला टू फाइंड फेज वोल्टेज इन 3 फेज स्टार कनेक्शन? कौन सा सूत्र 3 फेज स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए होता है? इसको जो फेज वोल्टेज जो 3 फेज स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Vp इज इक्वल्स टू VL/√3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फंक्शन ऑफ लाइटिंग अरेस्टर? एक बिजली बंदी का कार्य क्या है? जो लाइटिंग अरेस्टर है उसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग, लाइटनिंग की वजह से ओवर वोल्टेज से सुरक्षा की। जो हमारे घरों में जो कि ओवर वोल्टेज आ जाती है, ज़्यादा वोल्ट आ जाती है, तो उससे हमें कौन सुरक्षा प्रदान करता है? वो होता है लाइटिंग अरेस्टर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हेक्सा ब्लेड आर स्पेसिफाइड? हेक्सा ब्लेड को कैसे निर्दिष्ट करते हैं? जो हम हेक्सा ब्लेड करते हैं किसी भी चीज़ को, लोहे को या लकड़ी को काटने के लिए, वो कैसे हम स्पेसिफाई करते हैं? उसको हम स्पेसिफाई करते हैं टीथ पर 25 mm। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।